हेलो डियर। देखो भाई, इससे पहले की वीडियो में हमने जो 1.1 के एग्जाम्पल्स हैं सभी वो कर लिए हैं। साथ ही में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, आपको अभी तक जो पढ़ा है मैं एक बार उसकी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सेट्स क्या होते हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसको बोलते हैं सेट। मतलब कोई जो वेल डिफाइंड चीज़ है, जो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, इस दुनिया में हर किसी के हिसाब से सेम चीज़ है, फिक्स चीज़ है ना, उनको जब हम एक तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह रख देते हैं तो उसको बोलते हैं सेट, ठीक है। जैसे भाई कोई किसी को बोले कि 1 से लेके 100 तक की गिनती जो है ना, उनको उनका एक सेट बना दो, मतलब उनको कलेक्ट करके एक बैग में रख दो। तो भाई इस दुनिया का कोई भी इंसान हुआ, वो 1 से लेके 100 तक की गिनती उसने जो रखी, वो मैंने जो रखी, वो आपने जो रखी, वो जो सब ने, हम किसी ने भी रखी हैं, वो फिक्स होंगी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, मतलब उसके अंदर 1 से लेके 100 तक जो गिनती है ना, वो सबके लिए सेम है। तो ऐसी चीज़ों का जो सेट होता है, जो सबके लिए सेम होती है, उसको बोलते हैं सेट, ठीक है। चलो फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर, ठीक है। भाई अब मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी इसलिए आ रही है क्योंकि ये टैब सस्ते वाला है, ठीक है। आप लोग व्यूज़ बढ़ाओ, ठीक है, मैं मतलब धीरे धीरे मेरी अर्निंग बढ़वाओ, तो मैं आईपैड ले लूँगा जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा है लिखने के लिए। और अभी बजट कम है तो इसी हैंडराइटिंग से मेरी काम चलाओ, ठीक है। तो भाई रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जैसे मैंने अब लिखा कि भाई 1 से लेके 10 तक की गिनती का सेट बनाओ, तो भाई मैं क्या लिखूँगा? सेट ए, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू ऐसे करूँगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ये लिख दिया भाई सेट। जब ऐसे एक ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिख रखे और उनके बीच में कोमा डला हो तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर ये जो ऊपर जो दे रखे हैं ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ये जो अभी ऊपर दे रखे हैं ये क्या है? सेट बिल्डर के एग्जाम्पल से सेट बिल्डर है। इसको बदल के हमें रोस्टर फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई अब करेंगे। पहले दे रखा है एग्जाम्पल नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेट ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड इट इज बिटवीन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन 7 है, ठीक है। तो भाई आपको पढ़ना तो आ ही गया होगा, तो कुछ नहीं करना। जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू, ब्रेसिस बनाएंगे। भाई एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है? प्लस के भी नंबर होते हैं और माइनस के भी होते हैं, ठीक है। वो -3, यहाँ पे देखो इक्वल टू आया हुआ है, इसका मतलब है -3 भी हो सकता है, और वो -3 और 7 के बीच के हैं, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। देखो भाई 7 से लेस देन का निशान है, तो 7 नहीं होगा, बस 7 तक, मतलब 6 तक आएंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो भाई, बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट बी लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ब्रेसिस बनाएंगे, ठीक है। और भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। पर ये बोल रहा है यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके लिखो तो सही, पर 6 से कम 1 2 3 4 5, और फिर ये ब्रेसिस को क्लोज कर देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर सही से हम कर चुके हैं। तीसरा पार्ट है सी, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ये बोल रहा है भाई जो सेट सी है उसके अंदर हमने सारे 2 डिजिट के नंबर लिखे हैं, पर जो 2 डिजिट के नंबर लिखे हैं ना, उन दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो भाई ऐसे कौन कौन से नंबर हैं 2 डिजिट के जिनकी डिजिट का सम 8 है? तो पहले यहाँ से कर लेते हैं 1 से। अगर भाई हम 1 रखते हैं तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक है। भाई इसका उल्टा
दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसका उल्टा कर दो 7 1, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 6 और 6 2, ठीक है। और 3 रखेंगे तो 3 5 5 3, और भाई 3 के बाद 4 आता है भाई, 4 4 44, ठीक है। और कोई आता है भाई, हाँ 8 0। यही सारे नंबर है जिनकी डिजिट का सम 8 है, तो हमारा सेट सी ये बन गया, ठीक है। चलो भाई, कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर आपने 8 0 लिखा है, 08 नहीं लिख सकते। भाई 08 जो है ना वो 2 डिजिट का नहीं बनता, उसको एक ही डिजिट का बोलते हैं, उसको वंस बोलते हैं, ठीक है ना। जो उसकी प्लेस है वो क्या है, वंस है। टेंस पे कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं काउंट करेंगे, 8 0 को काउंट करेंगे कि जो 8 है वो टेंस पे है, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। d इज इक्वल टू एक्स, द मतलब x जो है इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो बोल रहा है सेट d लिखो, इक्वल टू लगाओ, ब्रेसिस बनाओ। अब भाई 60 का डिवाइज़र होना चाहिए वो, और प्राइम नंबर होना चाहिए वो सारे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो 2 60 को डिवाइड करता है, हाँ 2 डिवाइड भी करता है, और ये एक प्राइम नंबर भी है। 3 डिवाइड करता है 60 को, हाँ हाँ करता है, और 3 जो है वो प्राइम नंबर भी है। 5 करता है 60 को, हाँ 5 करता भी, और ये एक प्राइम नंबर भी है। और कौन सा नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है और साथ में प्राइम नंबर भी है भाई? 5 के बाद 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 30 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी ऐसा और कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को का डिवाइज़र हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ख़त्म। अब करते हैं भाई फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है भाई? ई जो है ना, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री में जो जो लेटर है ना उनका सेट है। तो भाई हम लिखेंगे यहाँ सेट ई इज इक्वल टू ब्रेसिस। भाई सबसे पहले टी आया है, लिख दिया, कोमा लगाएंगे। फिर आर आया है, लिख दिया, कोमा लगाएंगे। फिर आई आया है, लिख दिया, कोमा लगाएंगे। फिर जी आया है, लिख दिया, कोमा लगाएंगे। फिर ओ आया है, लिख दिया, कोमा लगाएंगे। ओ के बाद एन आया है, लिख दिया, कोमा लगा देंगे। फिर से ओ आया है, पर इस ओ को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले ही हम ओ लिख चुके हैं यहाँ पे, तो ओ छोड़ दिया। फिर एम लिख दिया भाई। एम के बाद ई आया है, ई पहले लिखा है नहीं, ई लिख दिया भाई। फिर ई के बाद टी आया, भाई टी हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आर दोबारा आया भाई, तो आर पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। और वाई पहले आया नहीं आया, तो लिख दिया। तो ये हो गया भाई आंसर, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, और वो भी सही। चलो भाई 6th क्वेश्चन करते हैं। एक तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे ना इस वीडियो को बहुत बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है इस वीडियो को मुश्किल से 1 या 2 बच्चे देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट उम्मीद देखो कितनी तगड़ी है ना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जैसे, चलो कोई नहीं, फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे, उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रोस्ड। और पर ये तो आपके हाथ में है भाई, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों को भी बोलो कि भाई ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, इसकी वीडियो देखो। अच्छा एफ पार्ट करेंगे भाई, 6th वाला, मतलब सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। भाई बहुत बढ़िया, ये तो आप ही करो। 6th पार्ट कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। सेट एफ लिखा, इज इक्वल टू ब्रेसिस बनाए, ठीक है, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं इनको। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो देखो भाई जो रिपीट हुआ उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। बी लिखा, ई लिखा, टी लिखा, फिर से टी आ गया, मतलब वो रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। फिर से ई आ गया, वो रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। फिर आर, ठीक है, बना दिया भाई। तो बी ई टी आर, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, एक ही जगह बैठे रहोगे क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओ बेटे, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो मेरी भी वीक है चलो ठीक है, चलो मजाक दूसरी जगह, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट
सेट का कोई नाम रख लो ए, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दो x कोलन x, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज ऐसे देखो दो तरीके से बताओ, x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि जो x है ना वो ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, और जो ये लिखेंगे ना हम ये 12 तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को और कैसे लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे भाई, x कोलन x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 3 4 जा 12। देखो बेटा लिखने का अपना अपना स्टाइल है, इसमें भी पूरा सही माने जाएगा और इसमें भी माने जाएगा, ठीक। तो इसकी टेंशन नहीं लेना कि आप कैसे लिख रहे हो, बस ध्यान ये रखना कि जो जो आपने चीज़ें लिखी है ना वो सही लिखी हो बस, ठीक है। तो समझने पे ध्यान देना, रट्टा मारने पे नहीं। चलो भाई पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 4 8 16 32, तो भाई आप एक चीज़ देख सकते हो, आपको वैसे तो फील हो ही गया होगा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या, ये देखो 2 की पावर 1, भाई जो ऐसे लिखा हुआ है देखो यहाँ लिखता हूँ 2 4 8 16 32, ठीक है। तो ये क्या है 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 3, ये क्या है 2 की पावर 4, और ये क्या है 2 की पावर 5। तो हम आराम से इसको कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे करेंगे इसका, लिखेंगे सेट b इज, भाई ABCD में कुछ भी ले सकते हो, मैंने पहले को ये माना है तो इसको D मान लिया, ठीक है। आप C भी ले सकते हो, D भी लिख सकते हो, कैपिटल B आएगा पर। सेट B इज इक्वल टू ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n belongs to natural number and n is less than equal to 5। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई, आ गई। लिखने का और एक तरीका और हो सकता है, हाँ सर जैसे ये लिखा था ना ये वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो लिख के देख लो, फिर भी नहीं हो तो कमेंट कर देना, हम फिर से 1 2 क्वेश्चंस कर लेंगे इसके बारे में। फिर है भाई थर्ड पार्ट, चलो देखते हैं 1 2 3 थर्ड पार्ट। 5 25 125 625, यहाँ लिख देता हूँ भाई 5 25 125 625। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। सर आपको ये देखते ही कैसे पता लगा, भाई सर जब ही तो बने हैं ना, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को बहुत बार देख चुका है, उनको याद कर चुके हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो आप घबराए ना ये देख के कि यार सर तो 1 सेकंड में पहचान लेते हैं, हमें नहीं पहचान में आया, भाई सर को बहुत टाइम हो गया है, इसलिए सर इजीली पहचान पाते हैं, क्योंकि इन्हीं इसके चक्कर में रहते हैं हमेशा। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप भी ईजिली पहचान लोगे, तो डोंट वरी, ठीक, आप भी कर लोगे, तो टेंशन नहीं, प्रैक्टिस और क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दोगे, सेट C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। बस खत्म हमारा क्वेश्चन। अगला पार्ट भाई 15 मिनट की वीडियो होगी, ये 2 पार्ट जो है ना 4th और 5th, ये आपको खुद करने हैं। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करने हैं भाई।
ये जो है ना फोर्थ सेट, भाई आपको खुद करना है, बस मैं बता देता हूँ। ये इवन नंबर का सेट है, इवन ऑल सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। जो ये वाला है ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 के स्क्वायर तक गया हुआ है। तो अब इसको आप खुद से करने की कोशिश करें, उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे क्योंकि मेरे को कुछ और काम है, मुझे वो करने जाना है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो उसको फिर से सीखेंगे, ठीक है। तो देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।